हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्यूशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्यूशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ताजदार जुनेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टाररिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्यपरायण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टाररिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है
और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइस मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सैल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टाररिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुभाषिस भोटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भोटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भोटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भोटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनैद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर, अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होटल सॉल्वेशन मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है, और गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग रोल के बारे में, और गाइज़ मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइज़ मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सुभाषिस भूटियानी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुभाषिस भूटियानी के द्वारा और असद हुसैन के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय भूटियानी और साजिद शर्मा और सुभाषिस भूटियानी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आदिल हुसैन और ललित बहल और गीतांजलि कुलकर्णी और पालोमी घोष और नवनिंद्र बहल और अनिल के रस्तोगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है माइकल मैक्सविनी ने और डेविड हुइलर ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है मानस मित्तल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ताजदार जुनेद के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है रेड कारपेट मूविंग पिक्चर्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 2 सितंबर 2016 को, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 7 अप्रैल 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मुक्ति भवन एक अनिच्छुक बेटे की कहानी का अनुसरण करता है जिसे अपने पिता को वाराणसी के पवित्र शहर में ले जाना चाहिए, जहां उसके पिता का मानना है कि वह अपनी अंतिम सांस लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जब एक 77 वर्षीय व्यक्ति दया एक अजीब दुख स्मरण से जागता है तो वह जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां मरने की आशा में तुरंत वाराणसी जाना चाहिए। उनके कर्तव्य प्राण पुत्र राजीव के पास सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर अपने जिद्दी पिता के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन दोनों ने मुक्त भवन में जांच की, एक होटल जो लोगों को समर्पित है कि वे अपने आखिरी दिन वहां बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। राजीव को अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की देखभाल करनी पड़ रही है, जहां राजीव घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दया खिलखिलाने लगती है क्योंकि उसे होटल में समुदाय की भावना और 75 वर्षीय विमला में एक साथी मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दया के मरने का कोई संकेत नहीं दिया, राजीव को इस दुविधा का सामना करना पड़ा कि वह अपने पिता के साथ वहीं रहे या घर वापस अपना कर्तव्य पूरा करे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ साउंड ट्रैक की इस मूवी के, तो गाइज इस मूवी के अंदर यहाँ पे तो कोई सॉन्ग दिया नहीं गया है। अगर गाइज आप मूवी देखते हैं तो अगर उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और गाइज आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इस मूवी को देख के। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।